हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 109 का ए है, समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, उसका थ्योरी पार्ट का जो सीरीज़ है वो इस अगला पार्ट है। आज का टॉपिक है मानसिक रूप से मंद बच्चे, यानी मानसिक रूप से कौन कौन बच्चे मंद होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं आगे। यह मानसिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बालकों से कम होता है, यानी जो इनका मानसिक स्तर होता है, जो औसत मानसिक वाले जो बच्चे हैं उनसे कम होता है इनका औसत बुद्धि। देखते हैं अब क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था इसके बारे में। ये एमसीक्यू के रूप में अक्सर आते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो तो वो मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक बुद्धि लब्धि पूछता है कि 70 है तो कितना हुआ, 90 है तो कितना हुआ, क्या कहते हैं उसे। तो ये जो 70 से कम होता है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अब है ट्रेड गोल्ड, यानी ट्रेड गोल्ड ने क्या कहा था। मानसिक दुर्बलता एक प्रकार की अपूर्ण मानसिक विकास की स्थिति है। ये दोनों याद रखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं मानसिक मंदता के प्रकार, यानी कौन कौन से प्रकार हैं मानसिक मंदता के। देखते हैं बुद्धि लब्धि के आधार पे, अनुकूलन क्षमता के आधार पे तथा नैदानिक कसौटी के आधार पे। देखते हैं बुद्धि लब्धि के आधार पे माइल्ड मानसिक दुर्बलता, मॉडरेट मानसिक दुर्बलता, सीवियर मानसिक दुर्बलता और प्रोफाउंड मानसिक दुर्बलता। वैसे ही अनुकूलन क्षमता के आधार पे है प्रशिक्षण शिक्षा सीखने की योग्यता के आधार पे तथा प्रशिक्षित होने के अयोग्य तथा प्रशिक्षित होने के योग्य तथा शिक्षा ग्रहण करने के योग्य। वैसे नैदानिक कसौटी आधार पे भी बांटा गया है। दैहिक तथा अनुवांशिक विकृतियाँ, बौनापन, टर्नर संरक्षण, फेनियल केटोयूरिया, डाउन संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक मंदता के मूल कारण क्या क्या है, यानी मानसिक मंदता होता क्यों है बच्चों में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो मानसिक मंदता में पहला पॉइंट है मंगोलिज्म, यानी मंगोलिज्म क्या है, कौन सी बीमारी है। देखते हैं इनकी शारीरिक बनावट मंगोल जाति से मिलती जुलती होती है, इसीलिए इसे मंगोलिज्म कहा जाता है। इस रोग की पहचान लॉर्ड डाउन ने 1886 में की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इतना याद रखना चाहिए। लॉर्ड डाउन ने कब की थी? 1986 में की थी, जिसे डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम बीमारी की खोज किसने की थी, तो लॉर्ड डाउन ने की थी। कि कब की थी? तो 1886 में की थी। अब अगला देखते हैं मंगोलिज्म की विशेषता। इनकी खोपड़ी छोटी गोल तथा पीछे से चिपटी व आंखें अंदर कम लंबाई, उंगली मोटी व छोटी होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 50 से भी कम होती है। वैसे ही सेकंड देखते हैं लघु शीर्षता। ये भी मानसिक मंदता के कारण है। लघु शीर्षता यानी क्या होता है? इन रोगियों का सिर छोटा होता है, इनके सिर का विकास गर्भ से ही कुछ समय पहले रुक जाता है तथा इनकी बुद्धि लब्धि 25 के आसपास होती है, यानी जो मंगोलिज्म है उससे भी कम बुद्धि लब्धि होती है लघु शीर्षता की। ऐसे ही देखते हैं जल शीर्षता किसे कहते हैं। तो इनकी मस्तिष्क में सेरेब्रम स्पाइन द्रव अत्यधिक जमा हो जाता है, जिनके कारण मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, जिससे उसमें कंपन, पक्षघात व मानसिक दुर्बलता बढ़ जाती है। वैसे ही देखते हैं बौनापन। ये भी एक मानसिक मंदता के मूल कारण है। बौनापन भी इसके अंदर आता है। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म, बौनापन को क्या कहा जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, जो थायराइड हार्मोन के स्राव की कमी के कारण होता है। यानी जो हम लोगों में थायराइड ग्रंथियां होती हैं उसमें से जो हार्मोन स्रावित होता है उसकी कमी के कारण बौनापन होता है। इनकी लंबाई लगभग 3 फुट से ज़्यादा नहीं होती है, यानी जिस भी इंसान की लंबाई 3 फुट से कम होती है उसे ही बौनापन के अंदर रखा जाएगा। तथा इनकी मानसिक बुद्धि लब्धि 25 से 50 के मध्य होती है। वैसे ही देखते हैं अब टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। यह मानसिक दुर्बलता सिर्फ बालिकाओं में पाई जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम, यह मानसिक दुर्बलता सिर्फ बालिकाओं में पाई जाती है। यह क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है तथा इनकी बुद्धि लब्धि 30 से 40 के मध्य होती है, यानी सबसे कम होती है 30 से 40 के मध्य। वैसे ही एक और है क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम।
यह विकार केवल पुरुषों में होता है जो क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है। ये याद रखने की ज़रूरत है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो बालिकाओं में होता है। जो क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम होता है वो केवल पुरुषों में होता है। इसके अंतर्गत आता है शारीरिक क्षति, यानी मानसिक दुर्बलता का मूल कारण मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति भी होता है। मानसिक दुर्बलता के कारण मस्तिष्क के अंगों को आघात पहुंचता है जिससे मानसिक मंदता बढ़ जाती है। अगला है संक्रमण। गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं को संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं उनके संतानों की मानसिक मंदता हो जाती है। यानी जो भी औरत है अगर उसे कोई भी संक्रामक बीमारी हो जाती है तो उनके संतान के जो मस्तिष्क होता है उस पर इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरे प्रभाव। मानसिक मंदता में एक्सरे प्रभाव भी कारक है। गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं का बार बार एक्सरे किया जाता है उनको बालकों के मस्तिष्क को क्षति पहुंचाती है जिससे मानसिक मंदता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है नशा। नशा को क्या कहा जाता है? इंट्रोएक्शन। नशा भी एक मानसिक मंदता का कारण होता है। जो महिलाएं नशा या नियमित रूप से किसी दवा का सेवन करती है तो बच्चों में मानसिक मंदता आ जाती है। यानी कोई भी महिला अगर कोई नशा करे या दवा रेगुलर रूप में ले तो उसका प्रभाव उसके बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट है सामाजिक व्यवहार। यदि बालकों को स्नेह से वंचित कर दिया जाए तो बालकों में मानसिक मंदता के लक्षण विकसित होने लगते हैं। यानी अगर उनके साथ हम अच्छा व्यवहार ना करें तो फिर वो आक्रामक हो जाते हैं या फिर उनमें जो मानसिक मंदता होता है उसका लक्षण विकसित होने लगता है। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।